नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आपने और हमने राजे महाराजाओं की खूब कहानियां सुनी हैं, इतिहास पढ़ा है कि राजा महाराजा किस तरह से अपनी संपत्ति के लिए या फिर दूसरे की संपत्ति जो उनसे कमजोर है या उनका दुश्मन है उन पर किस तरह से चढ़ाइयां करके उनकी जगह को लिया करते थे अपने कंट्रोल में। दादी नानी की कहानियों में भी ये सब बातें रही हैं, तो इतिहास में भी ये खूब पढ़ी लिखी गई बातें हैं। इतिहास को आजादी के बाद आपने राजा महाराजाओं की कहानी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभवतः आजादी के बाद नहीं पढ़ा है, लेकिन आजादी के 75 साल, इवन अब तो संविधान अपनाने के 75 साल बाद, यानी 26 नवंबर के दिन अगर आपको अखबारों में यह सुर्खी देखने को मिले कि भाई उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की कि ये महल मेरा है और ये महल मेरा है, और ये लड़ाई इस तरह की कि सड़कों के ऊपर पत्थर फेंकने के एविडेंस हैं। मतलब एक जमाना था जब तोप गोले चलते थे, लेकिन राजाओं के बीच की इस लड़ाई में पत्थरबाजी दिखाई दे रही है, यानी कि इस तरह की लड़ाइयां आज के दंगों से प्रेरित प्रतीत हो रही हैं। खैर, ये कहानी क्या है इस पूरी कहानी को बताएंगे, लेकिन जब नाम यूज किया गया है कि महाराणा प्रताप के वंशज, तो ये वंशजों की कहानी क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब बात महाराणा प्रताप की हो तो इतिहास में आप इन्हें याद रखते हैं हल्दी घाटी के लिए, आप इन्हें याद रखते हैं अकबर से लड़ने के लिए। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों में अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और अपनी बात को अंत तक बरकरार रखा। आज पूरा राजस्थान और पूरा भारत इनसे प्रेरणा लेता है। अब इन्हीं महाराणा प्रताप के वंशजों की लड़ाइयां चल रही हैं। सिसोदिया राजघराना है, जिस तरह से कोई भी राजघराना होता है कि भाई जिस वंश परंपरा से वो चले आए थे वो सिसोदिया था। सिसोदिया राजवंश के बारे में कहते हैं कि भगवान राम के जो छोटे बेटे थे जिनका नाम लव था, उनके वंशज हैं ये। तो लव के वंशजों को सिसोदिया राजवंश में जाना गया। कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र लव को लाहौर का राजा बनाया गया था। बाद में 3री शताब्दी में राजा कनकसेन हुए, जिन्होंने अपनी पत्नी वल्लभी के नाम पर वल्लभी नगर बनाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इनके 4 पुत्र थे, चंद्रसेन, राघवसेन, धीरसेन, वीरसेन। इनमें जो सबसे बड़े बेटे थे चंद्रसेन, उन्हीं ने ही सिसोदिया वंश चलाया और उनके दूसरे बेटे राघवसेन ने राघव वंश चलाया। गुहिल राजवंश राजा गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में स्थापित किया और उसके बाद से महाराणा उदय सिंह इस राजवंश के 48वें राजा बने। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के फादर, ठीक है। तो उन्होंने 31 से लेकर 36 तक शासन किया। तो ये वो राजा हैं जो महाराणा प्रताप जब शासन किए उनके बाद बने, यानी महाराणा प्रताप के बाद में कुल 19 राजा और बने, जिनके नाम आपको यहां पर कुछ दिखाई दे रहे हैं। कट टू दी शॉर्ट, जो आज की कंटेक्स्ट में राजा हैं, जो इसी क्रोनोलॉजी में चले आ रहे हैं, उसमें नाम लैंड होता है भूपाल सिंह का। और भूपाल सिंह राजगद्दी संभालते हैं। देश की आजादी के समय भूपाल सिंह ही राजा रहे होते हैं उदयपुर राजघराने के। और उनकी पत्नी थी वीरद कुंवर। उनके संतान गोद ली गई थी और उसका नाम था भगवंत सिंह। तो हम कट टू दी शॉर्ट कहां आ गए? सबसे पहले जो वेल नॉन इस पूरे गोहिल वंश के अंदर राजा हैं, उनका नाम महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह। महाराणा प्रताप के बाद 19 राजा हुए और उन 19 राजाओं की क्रोनोलॉजी को फॉलो करते करते प्रताप सिंह के बाद 19वें महाराणा बने और उन्होंने 1930 में भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। तो 19वें महाराणा हुए भूपाल सिंह। अब ये जो भूपाल सिंह हैं और इनकी पत्नी, इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, उसका नाम था भगवंत सिंह। भगवंत सिंह आखिरी महाराणा कहलाए। मतलब एक तरह से भूपाल सिंह के बाद में भगवंत सिंह ही महाराणा थे। अब भगवंत सिंह के 3 संतानें हुई। अब यही सारी कहानी है। इस पूरे चार्ट को समझना है तो पूरी की पूरी विवाद की जड़ समझ में आ जाएगी। भगवंत सिंह 1955 से 71 तक सक्रिय रहे। उनके 3 बेटे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी, 3 बच्चे हुए। एक का नाम महेंद्र मेवाड़, एक का नाम अरविंद मेवाड़ और बेटी का नाम योगेश्वरी। महेंद्र मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह, अरविंद मेवाड़ के बेटे हैं लक्षराज सिंह। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि महेंद्र मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह ये वर्सेस अरविंद मेवाड़ और लक्षराज मेवाड़, ये लड़ाई में है। मतलब किरदार जो इस समय फाइट में है वो कौन कौन है? तो विश्वराज सिंह वर्सेस मुकाबला चल रहा है अरविंद मेवाड़ और लक्षराज मेवाड़ का। कहानी क्या है? देखिए, राजा महाराजाओं के ऐसा होता था कि राजा कौन बनेगा, तो कहा गया कि सबसे राजा का सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा। तो भगवंत सिंह के सबसे बड़े बेटे कौन? महेंद्र मेवाड़। तो टेक्निकली महेंद्र मेवाड़ को राजा होना था और महेंद्र मेवाड़ के जो संतान है उसका नाम है विश्वराज सिंह।
तो राजा का बेटा राजा बनेगा, यही तो राजशाही होती है। क्योंकि भारत आजाद हो चुका है और राजशाही का कोई कंटेक्स्ट अब नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जिन राजघरानों ने अपनी परंपरा को अपने महलों तक ही सीमित रखा है, उनकी अगर बात करें भाई मेरी संपत्ति किस तरह से आगे जा रही है, उस क्रोनोलॉजी में भगवंत सिंह से महेंद्र सिंह, महेंद्र से विश्वराज सिंह, ये क्रोनोलॉजी फॉलो होनी चाहिए। लेकिन बस इसी क्रोनोलॉजी में फाइट हो रखी है। क्या भगवंत सिंह जिंदा रहते रहते इन दोनों बेटे के बीच में संपत्ति का कुछ ऐसा बंटवारा कर गए जिससे कि अब ये लोग आपस में फाइट में हैं। बस वही फाइट अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ठीक है साहब, जो बात विश्वराज सिंह की हो रही है, अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। उदयपुर के अंदर एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है नाथद्वारा, जहां भगवान श्री कृष्ण का काफी प्रसिद्ध मंदिर भी है। आप में से कईयों ने अंबानी के केस में सुना होगा, अंबानी वहां पर बहुत पूजा करने आते हैं। उस नाथद्वारा से विधायक हैं विश्वराज सिंह। विश्वराज सिंह पिछले ही साल जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसमें बीजेपी के टिकट से विधायक बने थे। और नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी, जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, 5 बार से विधायक थे, उनको हराकर बने थे और लगभग 7,500 वोटों से हराया था। उसी के नजदीक जगह है राजसमंद, और राजसमंद से इनकी पत्नी महिमा कुमारी, वो भी बीजेपी से सांसद हैं। तो टेक्निकली ये दोनों वर्तमान में सरकार के साथ हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ठीक है साहब, अब ये जो विश्वराज सिंह नाथद्वारा से विधायक हैं, इनका हाल ही में गद्दी पे बैठाने का कार्यक्रम हुआ, जिसको आप कहें तो सिंहासन पर इनको बिठाया गया है। तो ऐसे में इनके उस पर बैठने के बाद में राजशाही के अंदर एक नए राजा की एंट्री होती है, और वो जो नए राजा हैं वो शपथ लेते हैं कि मुझे मंदिर दर्शन करने जाना है, क्योंकि राजा बने हैं तो मैं मंदिर दर्शन करने जाऊंगा। और उस मंदिर दर्शन की ही लड़ाइयां हैं जो आपको सुनाई दे रही हैं। खैर, फिर थोड़ा सा अब इस विवाद को और मैं डिटेल में लेकर चलता हूं। तो इन दोनों के बारे में मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग दी। अब लड़ाइयां कहां से चल रही हैं, तो हुआ ये कि जो इनके फादर थे ना भगवंत सिंह, किनके, महेंद्र मेवाड़ और अरविंद मेवाड़ के भगवंत सिंह, ये जो भगवंत सिंह थे, इन्होंने आखिरी महाराणा के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया था, क्योंकि देश आजाद हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई लीज पर दे दो, एक ट्रस्ट बनाकर, ताकि रेंट आता रहेगा। ऐसे में इन्होंने लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, फतेह प्रकाश, शिव निवास, गार्डन होटल, सिटी पैलेस, म्यूजियम, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को उठाकर किराए पर दे दिया। ये सभी प्रॉपर्टी राजघराने द्वारा स्थित एक कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई, और यहीं से सारा की सारा विवाद शुरू हुआ। यानी कि ये जाते जाते इस पूरी संपत्ति को एक कंपनी के नाम देकर के, कि कंपनी चलाएगी, इससे रेंट आएगा और राजघराने चलते रहेंगे। पिता के इस फैसले से नाराज होकर इनके जो बड़े बेटे थे, किनके बड़े बेटे, भगवंत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र मेवाड़, ये नाराज हो गए और इन्होंने अपने पिता के खिलाफ केस कर दिया। और जब पिता के खिलाफ केस किया 1983 में, और इन्होंने कहा भाई टेक्निकली तो इस संपत्ति का वारिस मैं हूं, भाई सबसे बड़ा बेटा हूं, लेकिन अगर कानून भी माना जाए तो संपत्ति बंटनी चाहिए। लेकिन पिता चूंकि जिंदा थे और पिता को यह बात पसंद नहीं आई, और पिता ने ऐसे में इस पूरी संपत्ति को उठाकर वसीयत को अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को उस संपत्ति का एग्जीक्यूटर बना दिया। अगेन, जो भगवंत सिंह है उनकी 2 संतानें, मतलब सिस्टर का तो बात ही नहीं हो रही है यहां पे। 2 बेटों के अंदर अरविंद छोटे हैं, और जो दूसरे बेटे हैं उन बेटे ने क्या कहा कि यह संपत्ति मेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मुझे यह संपत्ति मिलनी चाहिए। लेकिन भगवंत सिंह अपने बेटे से नाराज हुए कि महेंद्र जो हैं वो सही नहीं कर रहे, बाप पर केस कर रहे हैं कि मैंने ये संपत्ति प्राइवेट कंपनी को क्यों दे दी। इससे नाराज होकर उन्होंने छोटे बेटे के नाम पर इस पूरी संपत्ति का एग्जीक्यूटर होने का राइट लिख दिया, कि आप इस संपत्ति का सही से उपयोग करेंगे, कि कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। और ऐसा करके जो बड़े बेटे हैं महेंद्र सिंह मेवाड़, उनको प्रॉपर्टी और ट्रस्ट से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है साहब, प्रॉपर्टी से बाहर हो गए। कौन बाहर हो गए? जो टेक्निकली राजशाही के नियमानुसार राजा होने चाहिए थे, वो संपत्ति से बाहर हो गए। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में पूरा झगड़ा उदयपुर सिटी पैलेस से जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेकर फिर से विवाद में आ गया। इनमें एक है राजघराने का शाही पैलेस शंभू निवास, जहां पर अभी अरविंद सिंह रहते हैं, अरविंद सिंह मेवाड़ रहते हैं, बड़ी पाल जो कि पिछौला झील के पास है, और घास घर। अब ये 3 प्रॉपर्टी जो हैं, जो एग्जीक्यूटर के पास नहीं है, जो अभी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बची हैं।
अरविंद सिंह शंभु निवास और महेंद्र सिंह मेवाड़ सामोर बाग के अंदर अब रहना शुरू कर दिए थे। यह है शंभु निवास जहां पर अरविंद सिंह यानी चाचा रहते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह अब एक्सपायर कर गए। भगवंत सिंह के दो बेटे महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह जो है वो अब नहीं है, अरविंद सिंह जिंदा है। तो अरविंद सिंह इस शंभु निवास में रहते हैं। इसमें ऑलरेडी 5 महाराणा रहे हैं। ऐसे में महेंद्र सिंह के बेटे जो विश्वराज सिंह हैं, जिनकी अभी ताजपोशी हुई है, राजा बनाया गया है जिन्हें वापस से, वो उनके पास में क्या है और वो कहां रहते हैं? वो रहते हैं सामोर बाग में। खैर, एक संपत्ति और है जिसका नाम है घास घर, जहां घोड़ों के लिए घास भर के रखी जाती थी, और एक जगह है बड़ी पाल। इन तीनों को लेकर फिलहाल विवाद चल रहा है। यह है वो सामोर बाग जिसमें कि वर्तमान में जो अरविंद सिंह, वो सॉरी महेंद्र सिंह की जो फैमिली है, जो वंशज हैं, वो इसके अंदर रह रहे हैं। यानी नाथद्वारा विधायक के पास में ये वाली जगह है। 37 साल बाद कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर जब विवाद चला, तो शंभु निवास को लेकर उदयपुर कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सब लोग यहां पर 4-4 साल जाकर के रहो। भाई देखने में ये प्रॉपर्टी बड़ी लग रही है, अब जहां पे 5 महाराजा रहे होंगे, बड़ी सी बड़ी होटल सी लग रही है ये जगह। तो ऐसे में क्या हुआ कि कोर्ट में ये मामला पहुंचा इन 3 प्रॉपर्टीज को लेकर के कि भाई इन 3 प्रॉपर्टीज का बताओ क्या करना है। इन 3 प्रॉपर्टीज को लेकर उदयपुर कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, तो कोर्ट ने 2021 में फैसला दिया कि महेंद्र मेवाड़, योगेश्वरी देवी और अरविंद सिंह तीनों 4-4 साल इसमें रहेंगे। मतलब बिल्कुल जैसे राज्यपाल का राजपाल भवन होता है, बिल्कुल वैसा बना दिया कि 4 साल आप रहो, सामान लेके चले जाओ। इससे अरविंद सिंह मेवाड़, जो उसमें लंबे समय से रह रहे थे, वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। और वो इस हैसियत से भी पहुंचे कि साहब, एक तो मैं मेवाड़ की जो संपत्ति है उसका एग्जीक्यूटर हूं, नंबर दूसरा मैं इस घर में लंबे समय से रह रहा हूं, तीसरा जो मेरी दादी थी उन्होंने ये संपत्ति का वारिस मुझे बनाया था। इस आधार पर जब ये हाईकोर्ट पहुंचे, तो हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया कि चलो भाई कुछ मत करो, इनको एज इट इज इस संपत्ति में रहने दो। तो कहने का अर्थ ये था कि जो अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, उनके पास इस समय सबसे ज्यादा संपत्ति है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे जो हैं, जिनका राज तिलक हाल ही में हुआ है, उनकी वजह से विवाद शुरू हुआ है। ठीक है, ये सुर्खियां उस समय की बनी हुई थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। हाईकोर्ट ने 2022 के अंदर इस पर स्टे लगा दिया था। अब फिर ये तस्वीरें क्यों आई? अब इन तस्वीरों के पीछे जिम्मेदार जो अभी तात्कालिक कारण है वो ये हैं। अब ये कौन है साहब? यदि आपने देखा हो तो ये हैं विश्वराज सिंह, जिनके बारे में बताया कि ये बीजेपी से विधायक हैं। ये हैं कौन? बड़े राजा के बड़े बेटे। राजशाही में होता क्या है, राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा और उस राजा का बेटे का बड़ा बेटा फिर से, मतलब वही युवराज वाली परंपरा है। ठीक है, तो महेंद्र सिंह सबसे बड़े थे, तो टेक्निकली ये राजा होने चाहिए थे, इनके बाद में भगवंत सिंह के बाद में। लेकिन महेंद्र सिंह के चले जाने के बाद में कौन राजा बनेगा? विश्वराज सिंह। आखिरी महाराणा इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके बाद ऑफिशियली किसी को रिकॉग्निशन मिला नहीं। तो फिर ये निकल कर आए कि इन्होंने कहा कि भाई मैं इस वंश परंपरा में सबसे बड़ा हूं, तो मैं ही राजा बनूंगा। तो विश्वराज सिंह की ताजपोशी होती है। ये तस्वीरें विश्वराज सिंह की हैं। विश्वराज सिंह की ताजपोशी का दृश्य काफी चर्चा में आता है, जहां पर इनको खून का तिलक लगाया जाता है, तलवार से निकाल करके कुछ इस तरह से इनकी राजशाही की ताजपोशी की जाती है और काफी ज्यादा सुर्खियों में होता है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले की कहानी है ये। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब जो राजा हैं उनको इस प्रकार से राज तिलक किया जाता है। ये राज तिलक होते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है साहब, राज तिलक हो गया। अब जब ये राज तिलक हुआ, तो राज तिलक होने पर विश्वराज सिंह ने कहा कि मैं अब अपने जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा करने जाऊंगा। अब पूजा करने कहां जाऊंगा साहब? तो असल मायने में पूजा करने के लिए 2 जगह थी, एक था धूनी दर्शन और एक था एकलिंग जी का मंदिर। जैसे अब आप राजा बने, तो राजा बनने के बाद में आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब मैं राजा बन गया हूं, तो राजा बनने के बाद में मैं दर्शन करने मंदिरों में जाऊंगा। 2 मंदिर बोले, एक का नाम था धूनी मंदिर और दूसरे का नाम था एकलिंग जी का मंदिर। अब ये धूनी मंदिर कहां है? ये धूनी माता का मंदिर। धूनी माता असल में क्या है कि जो मेवाड़ राजवंश है, इनकी कुल देवी हैं। जो भी राजा बनते हैं वो यहाँ का दर्शन करते हैं। लेकिन ये धूनी माता का मंदिर सिटी पैलेस में है, और सिटी पैलेस में अरविंद सिंह मेवाड़ रहते हैं। टेक्निकली विश्वराज सिंह के चाचा रहते हैं। चाचा को डर है कि भतीजा अगर अंदर आया राजा बनके और वो राजा के अधिकार के क्षेत्र में आकर कह दिया कि हाँ जी अरविंद जी आप हटें, अब ये जगह भी मेरी है, मैं मेरी माता का दर्शन करने तो आया था, लेकिन राजा हूं तो राजा होने के नाम पर ये सब मेरा है। तो इस मायने में अरविंद सिंह मेवाड़ ने, चूंकि वो इस संपत्ति के ट्रस्टी हैं, इस पूरे ट्रस्ट के लीडर हैं, एग्जीक्यूटर हैं, तो उन्होंने महेंद्र सिंह मेवाड़ को अंदर आने से रुकवा दिया। धूनी माता के मंदिर में उनका प्रवेश नहीं हुआ। तो धूनी माता का मंदिर उदयपुर के सिटी पैलेस में, जहां अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपना कंट्रोल लिया हुआ है, उस मंदिर में एंट्री नहीं दी गई।
दूसरा एक उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। एकलिंग नाथ जी के मंदिर को उदयपुर के जो राजा हैं वो ये मानते हैं कि उदयपुर में शासन एकलिंग जी का ही है, हम तो बस वहां के दीवान हैं। जैसे जयपुर के अंदर जो रायपुर के राजा लोग हैं वो ये मानते हैं कि वहां गोविंद देव जी हैं, वो जयपुर के राजा हैं, हम उनके दीवान हैं, मतलब भगवान के अधीन हम लोग काम करते हैं। ऐसे उदयपुर के अंदर एकलिंग जी को ही राजा मानते हैं और उनके उनके दीवान बन के राजा काम करते हैं। ठीक है, तो साहब ऐसे में अब चूंकि राजा बने हैं विश्वराज सिंह, तो विश्वराज सिंह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और शिव जी के दर्शन करने, एकलिंग जी के दर्शन करने जाऊंगा। एकलिंग जी के दर्शन करने की चूंकि ये प्रथा है कि कोई राजा बनेगा तो अब तो मिलने जाओगे ना, अब दीवान बने हो असल मायने में, राजा के भगवान के दीवान बने हो कि भगवान आदेश दो। अब लेकिन इस जगह से भी जो अरविंद प्रताप सिंह हैं, अरविंद प्रताप जो मेवाड़ हैं, उन्होंने रोक दिया कि नहीं साहब एंट्री आपकी यहां पर अलाउ नहीं है। तो देखो रॉयल क्लैश शुरू हुआ जब बीजेपी एमएलए विश्वराज सिंह, जो कि हाल ही में राजशाही राज तिलक करवाए हैं, इनको एकलिंग जी के मंदिर में और सिटी पैलेस में दोनों ही जगह से जाने से रोक दिया। ठीक है, अब जब रोक दिया तो ये साहब दर्शन करने के लिए सिटी पैलेस जब पहुंचे तो इनके साथ में इनके चाहने वाले भी थे। भाई उदयपुर के अंदर उदयपुर के जो पुराने लोग हैं, उदयपुर की जनता बटी हुई है, कुछ लोग अरविंद जी के साथ हैं जो कि अंदर मतलब राजमहल में है, सिटी पैलेस में है, और कुछ लोग विश्वराज जी के साथ में है जिनका राज तिलक हाल ही में हुआ है। राज तिलक हुआ है, धूनी दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो राजा बिल्कुल चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं सिटी पैलेस में, लेकिन गेट के बाहर रोक दिया गया। गेट की तरफ से पत्थरबाजी होना शुरू हुआ। आप यहां पर पत्थर फेंकते हुए देख रहे हैं, ये पत्थर लुढ़कता हुआ आपको यहां पर दिखाई देगा, किस तरह से यहां पे पत्थर लुढ़क रहे हैं, मतलब महल की तरफ से। एक जमाना था, इतिहास में सुना था कि तोप गोले चलते हैं, लेकिन लोकतंत्र ने कम से कम इन राजाओं को पत्थरों पर ला दिया है। तो अब ये पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी दोनों तरफ से चल रही है, और पत्थरबाजी को आप यहां पर बिखरा हुआ देख सकते हैं। मतलब राजाओं का लोकतंत्र में किस तरह से राजपाट कहिए, प्रभाव कहिए, अदरवाइज ये वो राजा थे जो कि बात बात पे तलवार निकाल लिया करते थे, और तो और तलवार के साथ साथ तोप गोले फेंक दिया करते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, पत्थरों से काम चल रहा है। ऑल थैंक्स गोज टू प्रशासन। लेकिन फिर भी प्रशासन को ही डांट पड़ी, किस बात की, कि प्रशासन को पता था कि ऐसी स्थिति होगी, उन्होंने इस स्थिति को संभाला क्यों नहीं। साहब प्रशासन यहां पर पहुंचा, प्रशासन ने राजा जी से कहा कि राजा जी मान जाइए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ये राजा जो है विधायक भी हैं, तो विधायक जी से जो है वहां के कलेक्टर साहब ने जाकर कहा कि साहब आप यहां पर आए हैं लेकिन इससे व्यवस्था बिगड़ रही है, आप घर जाइए। तो कल रात को 1:30 बजे जरा राजा जी जो हैं वो यहां से उठकर गए हैं, और उठकर गए हैं कह करके अपने चाहने वालों से कि मैं कल फिर लौट कर आऊंगा। तो इनके द्वारा ये कहकर जाना, कलेक्टर के द्वारा इनको समझाना कि राजा जी प्लीज मानिए, आप घर जाइए और आपको कल की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहां से जाइए। तो राजा जी के प्रवेश को सिटी पैलेस में होने के कलेक्टर साहब के प्रयासों से होल्ड कर लिया गया। ठीक है साहब, लेकिन फिर क्या होता है, सिटी पैलेस से राजा जी तो चले गए, प्रशासन को पता चला कि भाई अब कल फिर लौट कर आएंगे। ऐसे में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो सिटी पैलेस के एंट्री पर, जब आप उदयपुर घूमने जाते हैं तो सिटी पैलेस में भी घूमने जाते हैं, तो आम जन का प्रवेश भी बंद है, और उस पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगा करके उस जगह पर एक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है। रिसीवर बोले तो उस पूरी जगह का पूरा केयर टेकर टाइप से एक आदमी, कि भाई उससे पूछे बिना कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से सिटी पैलेस के बाहर के क्षेत्र को कंट्रोल में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो राजाओं के बीच की ये जो लड़ाई है आज के समय पर, वो संभवतया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कई बार ये कई टीवी इंटरव्यूज में, आपको यूट्यूब के कई वीडियोस में, कई पॉडकास्ट में नजर आते हैं, दैट इज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। ये अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे हैं। तो अरविंद सिंह मेवाड़ बोले तो विश्वराज जी के चाचा। तो अभी असल मायने में तो राजा जी की लड़ाई चल रही है चाचा जी से, लेकिन चाचा जी के जो बेटे हैं प्रिंस, अब ये प्रिंस भी हैं कि नहीं, क्योंकि अभी असल मायने में राजघराने में तो राजा ये बन गए, तो प्रिंस होने का चांस भी नहीं है, लेकिन राजा के भाई हैं ये। तो राजा के जो भाई हैं, चचेरे भाई, इनका नाम है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। अब ये अपनी तरफ से अपने पिताजी का पक्ष रख रहे हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को आपने कई बार तस्वीरों में देखा होगा, इन्होंने अपने स्तर पर कहा कि देखो कुछ लोग अपनी सत्ता के दम पर इस तरह का प्रयास कर रहे हैं जो कि गलत है। हम कानून को मानते हैं, कानून को मानते हुए कानूनी अधिकार हमको मिला हुआ है, उस अधिकार क्षेत्र में हम किसी को कैसे घुसने दें, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर भीड़ लेकर के इस तरह की स्थिति बिगाड़ने आएंगे तो गलत है। दर्शन करने की किसी को मनाही नहीं है। तो इन्होंने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बातें रखी। संभवतः राजघराने का विवाद आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी इतिहास अगर सही मायने में पढ़ना है तो आधुनिक भारत का इतिहास जो पेपर में आता है, साथ ही साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें मैंने अपने एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला पर बहुत ही नॉमिनल कीमत में आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं। आप जाकर ऐसे पढ़ें, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।
कई बार देखें। और तो और अगर नहीं पढ़ना है, घर पर अगर कंटेंट मंगाना है तो भी आपको रीडिंग के लिए टेक्स्ट उपलब्ध करा दिया गया, आप उसे घर पर मंगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।